हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग हिंदी की क्लास में जुड़े हुए हैं। हिंदी की क्लास आपकी एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपी में लेखपाल का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो एक बार आप सभी लोग, बच्चे जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तेजी से आप सभी लोग भैया सेशन को शेयर कर देंगे। बिल्कुल, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को फटाफट से आप सभी विद्यार्थी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। हिंदी की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों सेशन को भैया शेयर कर देंगे। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से हम लोग। सबसे पहले आप लोग मुझे यहाँ पर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अनअकैडमी लर्नर ऐप पर भी फॉलो कीजिए। और मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। आलोक कुमार वाजपेयी। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और रेगुलर तरीके से मॉर्निंग में 8:45 AM की क्लास और 7 PM की क्लास, ये दोनों क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है भाई। और आप लोग वहां पर मेरे से जीएस जीके और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और प्लस कोर्स अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे नहीं लिया है तो भैया प्लस कोर्स लेने के लिए AB सर 10 कोड का प्रयोग कीजिए और इसके माध्यम से आप लोगों को डिस्काउंट के साथ यहाँ पर प्लस कोर्स उपलब्ध होगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बात का बहुत ध्यान देंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा देख सकते हो आप लोग, ये पूरा सब्सक्रिप्शन प्राइस है। जब भी आप लोग ये सब्सक्रिप्शन करेंगे किसी भी ड्यूरेशन का कीजिए, चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 ईयर का लीजिए या 2 ईयर का लीजिए। और भाई कोड लगाइए AB सर 10 और फटाफट से डिस्काउंट के साथ में आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। कैसे हो भाई? विराट खन्ना एक बार शेयर जरूर कर देंगे भाई। और देख सकते हो आप लोग एसएससी कॉम्बैट हर एक संडे को होता है 12 बजे। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो निश्चित रूप से शानदार शानदार प्राइज जीतने का भी मौका रहता है। यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन भी 1 ईयर का जीत सकते हैं, लेकिन पहले से इनरोलमेंट करना पड़ेगा। फ्री में इनरोलमेंट होगा अगर आप AB सर 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो। रेज हैंड का प्रयोग किया कीजिए। जब आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हो तो बच्चे रेज हैंड का प्रयोग करोगे और रेज हैंड का प्रयोग करने से आप लोग सीधे एजुकेटर से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे बातचीत करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। और मेरे प्लस कोर्स से जुड़िए। दोपहर में 12:30 बजे डेली क्लास हो रहा है भाई। इनरोलमेंट कर लीजिए। जीएस जीके का क्लास है। AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट कीजिए आप सारे लोग। पहला सवाल भैया ये रहा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है? फटाफट आंसर कीजिए। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो भाई बहुत ध्यान से समझोगे। प्रस्तुत के मतलब होता है या प्रसूता के मतलब होता है जो उत्पन्न हुआ हो। जो उत्पन्न हुआ हो वो प्रस्तुत। ठीक है। और जिसने उत्पन्न किया हो यानी कि जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो प्रसूता। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वो अद्याप्रसूत। और जिस महिला ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो वो अद्याप्रसूता या सद्याप्रसूता भी बोला जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। क्लियर है? चलिए, अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? अंडज। अगला सवाल है, आदि का अर्थ क्या है? आदि का अर्थ क्या है? एक बार तेजी से आंसर करोगे। कपूरी, विराट खन्ना भैया सारे लोग एक बार शेयर जरूर करेंगे सेशन को। फटाफट सही उत्तर करेंगे। एकदम करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। देखो बच्चे यहां पर समझेंगे। आदि, आदि का अर्थ होता है बच्चे मानसिक पीड़ा। अगर मान लीजिए मानसिक ना हो, केवल पीड़ा लिखा हो तब भी आपका सही हो जाएगा। और अगर आली लिखा हो, आली, आली का मतलब सहेली होता है, सखी होता है। और मान लीजिए अली आ जाए तो अली का मतलब भंवरा होता है। अली का मतलब भंवरा, अली का मतलब सहेली। याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पेरुस, ये लिखा हुआ ना पेरुस, ये किसका पर्यायवाची है भाई? कथन, कड़वा, कपड़ा या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए भाई। पेरुस किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर दीजिए।
देखो भाई, पेरुस मतलब समझते हैं ना, ये हो जाएगा कड़वा। अब परुस अगर होता है ना, परुस, तो परुस कोमल होता है, ठीक है। और परुस का उल्टा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। कपड़ा के पर्यायवाची अगर कभी भी आपसे आ जाएं तो आप ऐसे समझ सकते हो, चीर, चैल, परिधान, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे एक सांस में। किसके? वस्त्र के। ठीक है भाई, वर्षा, जेना, जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। छादन का विलोम क्या होगा? आच्छादन, आच्छादन, प्रकाशन, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करोगे भाई। छादन का विलोम क्या होगा? देखो भाई, आच्छादन का मतलब जानते हैं क्या होता है? छिपाना। और प्रकाशन का मतलब होता है कोई भी चीज उजागर करना, ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? व्यापित, श्रीमान, प्राप्ति, शिवी। इसमें से शुद्ध क्या हो जाएगा? बोलिए। विराट, रीना, वर्षा, जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार तेजी से आंसर करेंगे भाई। गौर एकेडमी, फटाफट आंसर करते रहेंगे भैया। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको बहुत बढ़िया से कर सकते हो। यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी। व्यापित कोई शब्द नहीं होता है, व्याप्त होता है, ठीक है। श्रीमान कोई शब्द नहीं होता है, श्रीमन होता है। और श्रीमान भी अगर होगा तो हलंत लगा होगा, ठीक है। प्राप्ति कोई शब्द नहीं होता है, प्राप्ति होता है। और शिवी जो है ये आपका सही है, यानी कि शिव जो है ये सही। अगर इसको पेपर सेटर गलत देगा तो कैसे करेगा? बड़ी ई की मात्रा लगा देगा, छोटी ई की मात्रा वाला सही है भाई, ठीक है। अगला सवाल है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? गुड़ी, एकत्र, धैर्यता, सूर्य। इनमें से अशुद्ध पूछा गया है, शुद्ध नहीं पूछा गया, इस बात का ध्यान दोगे। देखो हम लोग जब भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखने को आ जाए गुड़ी गुण। अब जैसे अगर किसी ने लिख दिया गुणी गुण तो समझ लेना यार गलत है। जब तक वो ऐसे नहीं लिखेगा गुड़ी गुण, ये सही है गलत है। अब यहां पर अशुद्धि बताना है। गुड़ी आपका एकदम सही होता है, एकत्र एकदम सही होता है, धैर्यता क्या सही होता है? बिल्कुल गलत है। धैर्यता कोई भी शब्द नहीं होता है, धैर्य होता है, धैर्यता नहीं होता है। धैर्य धारण करो, कभी ये नहीं कहा जाता धैर्यता धारण करो। सूर्य एकदम सही है भाई, ठीक है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूद और सौदागर ये दोनों कैसे शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। सूद का मतलब समझते हो ना मनीष? सूद का मतलब समझते हो ना? सूद का मतलब होता है ब्याज, ब्याज। सूदखोर, वैदिक काल में एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं सूदखोर, और वहां पर सूदखोर के लिए वेकनाट शब्द का प्रयोग हुआ है। वेकनाट शब्द का प्रयोग सूदखोर के लिए हुआ है। और ये सूद और सौदागर ये आपके फारसी शब्द हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। निर्भय में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। निर्भय में देखो जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाए, हमेशा मैंने आपको एक तरकीब बताई है, जब भी कभी किसी भी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो, आंख बंद करके लगा दो यार अव्ययी भाव, आंख बंद करके लगा दो अव्ययी भाव। निर्भय, नि हटा दो, भय हो जाएगा, तो भय, निर्भय क्या हो गया? भय रहित, जिसको कोई भी भय ना हो। तो इसमें उपसर्ग लग गया। हमेशा उपसर्ग जिस शब्द के शुरू में लगेगा वहां अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव की दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है जब भी रिपीटेशन होगा शब्द का। जैसे आपने कहा अरे भैया रामलाल तो रातों रात करोड़पति बन गया। रात रात में रिपीटेशन। तुम बातों बातों में बहुत कुछ बोल जाते हो, बातों बात में बहुत कुछ बोल जाते हो, बात बात में अव्ययी भाव। क्लियर? कर्मधारय का सूत्र मैंने बताया है, विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय। एग्जाम्पल आप कह सकते हो नील गाय। हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया कर्मधारय का नील गाय। गाय की विशेषता बताई गई है, गाय नीली है, तो नील क्या हो गया? विशेषण, और गाय हो गया विशेष से, क्योंकि गाय की विशेषता बताई गई है
यह कंडीशन अप्लाई होती है 100% कर्मधारय होगा। ठीक है, अगला सवाल है भाई, जंगल की आग, इसके लिए क्या शब्द है? दावानल, बड़वाग्नि, जठराग्नि, या इनमें से कोई नहीं। जंगल की आग, पेट की आग जठराग्नि, जंगल की आग अगर पूछा जाएगा दावानल, ठीक है, और समंदर आग क्या बोल देते हैं? बड़वाग्नि, ये बोलते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भाई, बोलिए मंजूषा, मुकेश, बोलोगे धर्मेंद्र बाबू, गौर एकेडमी, विराट, फटाफट आंसर कीजिए। ज्वर के कारण मुझे चलने में क्या हो रहा? ऐसे 5 सवाल आ रहे हैं, गद्यांश के 5 और 5 ये, यही कर दिया, 10 प्रश्न ऐसे सही हो जाएंगे, 10 प्रश्न ऐसे सही हो जाएंगे। जो बुद्धिमान विद्यार्थी है 10 तो प्रश्न ऐसे सही कर देगा। देखो भाई, ज्वर के कारण मुझे चलने में क्या हो रही है? जलन, नजला, नफरत, कुछ भी नहीं, मुझे थकान महसूस हो रही है। ठीक है, अगला सवाल, चंपा पर्यायवाची किसका है? फूल, बिजली, सोना, परी। चंपा, ये भैया किसका पर्यायवाची है? बोलिए। देखो भाई बहुत ध्यान से समझोगे, चंपा, सौदामिनी, तड़ित, ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। फूल के, गुल है फूल का, पुष्प है फूल का, पुष्प है फूल का, सुमन है फूल का, प्रसून है फूल का, ये सब फूल के हो। ठीक है, अगला सवाल, व्यस्त का विलोम क्या हो? स्वस्थ, अव्यस्त, तेज, खाली। बोलिए भाई, व्यस्त। देखो जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको पूरा नोट्स मेरे द्वारा दिया जाएगा, जो मेरे रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन करेंगे। आप लोग एबी सर 10 कोड से सब्सक्रिप्शन कीजिए, पूरा नोट्स लीजिए, आंसर कीजिएगा। व्यस्त का विलोम सुस्त, अव्यस्त, तेज, खाली। देखो व्यस्त के मतलब सोचते हो ना, बिजी है यार, दिन भर खाली समय नहीं है, तो क्या करें? और जो बिजी नहीं है वो क्या है? अव्यस्त है। खाली मत लगाना है, ठीक है, अव्यस्त लगा सकते हो। अगला सवाल है, नीले रंग का कमल क्या होगा? कमल के हो गए जलज, पलज, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, कमल के हो गए। अरविंद, राजीव, सब कमल के पर्यायवाची हो गए। अब यहां पर कमल के रंग की बात हो गई। अगर कभी आपसे लाल कमल पूछा जाए तो कोकनट, अगर कभी आपसे नीला कमल पूछा जाए तो इंदिवर, अगर कभी आपसे सफेद कमल पूछा जाए तो आप पुंडरीक। याद रखेंगे भाई, सफेद पुंडरीक है, नीला इंदिवर है, लाल कोकनद है। प्रश्न में नीला पूछा गया तो खट से लगाओगे यार इंदिवर। अरे भैया एक बार यस तो करोगे, यस करके शेयर कीजिए एक बार सेशन को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फास्ट तेजी से सेशन को सारे लोग शेयर कर देंगे भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द को पहचानिए। श्राप, स्रोत, स्थायी, समित। देखो भाई शुद्ध शब्द, श्राप एकदम गलत है, साप सही होता है। स्रोत जो है एकदम गलत है, स्रोत में सरौता वाला सा बनेगा। स्थाई एकदम गलत है, स्थाई में भैया ये वाला या बनेगा। समिति जो है ये सही है, समिति सही है। और अगर मैं समिति को गलत करना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, पहचान नहीं पाओगे। केवल यहां पर बड़ी की मात्रा बीच में, दोनों में छोटी की मात्रा आएगी, वही सही है। इसमें आपने कह देगा या आएगा, स्रोत में सरौता वाला सा होगा। श्राप गलत होता है, साप सही होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? विराट, दीपक, विश्वकर्मा। अगला सवाल, अशुद्ध शब्द को पहचानिए। शिव, छात्र, तड़ित, तड़ित। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है भाई। देखो अभी हमने देखा शिव सही है, छात्र सही है। अब यहां पर बच्चा फंसेगा कि ये वाला तड़ित सही है, ये वाला तड़ित सही है। जिसमें देखो भैया हलंत लगा है वो आपका कैसा है? शुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है तो बगैर हलंत वाला अशुद्ध है, याद रखिएगा। बोलिए विराट खन्ना, कन्हैया गुप्ता, दीपक, सारे लोग आंसर करोगे। विश्वकर्मा, अनुभवी, बोलिए भाई, क्लियर है ना?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। चटनी की रोटी खाई, इसमें भैया अशुद्ध क्या है, त्रुटि क्या है? चटनी गलत लिखा है, खाई गलत लिखा है, रोटी गलत लिखा है, की गलत लिखा है। अरे भैया मजदूर ने चटनी की नहीं, चटनी से रोटी खाई, तो क्या गलत है? की गलत हो गया। चटनी की रोटी को थोड़े बनाएगा यार, चटनी के साथ में रोटी खा सकता है, नमक के साथ में रोटी खा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राण की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? रक्षक, प्राणद, सचेतक, पुलिस। बोलिए यस बामले। परेश हैं? ऐसा लगा परेश आ गए हैं। क्यों यस बाबू? बोले यस बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर करोगे भाई सारे लोग। और एक बार शेयर करो यार तेजी से, जबरदस्त तरीके से शेयर और लाइक जरूर करते रहना भाई। हर एक विद्यार्थी को शेयर लाइक जरूर करते रहना है। देखो इसको बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान से समझोगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो प्राणत, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणत। ठीक है, अगला सवाल, बचपन और जवानी के बीच की संधि। बचपन और जवानी के बीच की संधि क्या कहलाएगी? वया संधि, जुड़ाव, पचीसी, युवावस्था। उनका बचपना है और जवानी है, उसके बीच में क्या हो? तो कहेंगे यार सर युवा, युवा तो जवान भी होता है, जवान भी तो युवा होता है ना। इसके बीच में जोड़ने वाली जो संधि है वो वया संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वया संधि। हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ देखो, एक संकल्पना हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, हरिहर, हरिहर की संकल्पना। हर का मतलब हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल बोलते हैं ना, जय महाकाल, हर हर महादेव। ये जो हर है ये शिव है, और जो हरि है वो विष्णु है। तो यहां पर क्या पूछा गया? हरि। तो हरि का अर्थ क्या हो गया यार? विष्णु। ठीक है भैया, क्लियर है सोफिया? आगे बढ़ते हैं। सप्त का अर्थ क्या है? सात, घोड़ा, श्रापित, सुअर। सप्त का अर्थ भैया क्या है? इसमें से फटाफट आंसर करोगे यार। सप्त का अर्थ, देखो यार, सप्त का अर्थ हो जाता है बच्चे श्रापित। लोग कहते हैं ये सप्त है। और अगर सत्य पूछा जाएगा, सत्य, तो सत्य के मतलब घोड़ा होता है। और अगर सप्त पूछा जाए तो सप्त के मतलब सात। सप्त के मतलब सात, सत्य के मतलब घोड़ा, सप्त के मतलब श्रापित। समझ में आ गया भाई? सप्त, श्रापित, सत्य, घोड़ा, सप्त, सात, तीनों में अंतर है। इस अंतर को एक बार मैं यहां पर लिखे देता हूं। ये जो सत्य है इसके मतलब घोड़ा है, ये जो सप्त है इसके मतलब सात है, और ये वाला जो सप्त है इसके मतलब श्रापित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा का विलोम क्या है? कृष्ण, काला, सरला, या इनमें से कोई नहीं। लोग कहते नहीं, वो एक सुना हुआ है आप लोगों ने, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, सुना है ना? तो वैसे समझ सकते हो श्यामा। श्यामा का उल्टा जानते हो क्या होगा? श्यामा का मतलब है, तो कहते हैं श्यामला है यार, काला है, थोड़ा सा काले से थोड़ा सा ऊपर, तो गेहुआ कलर है। तो ये जो श्यामला है इसका उल्टा श्यामा का हो जाएगा भैया गौरी। श्यामा का उल्टा क्या हो जाएगा? गौरी। और कृष्ण का उल्टा श्याम, कृष्ण का उल्टा श्याम हो जाएगा। ठीक है, श्वेत का श्याम हो जाएगा, कृष्ण का उल्टा नहीं, श्वेत का श्याम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्र की मर्यादा के कारण, स्वावलंबता के कारण, दुर्बलता के कारण, किसके कारण नीति विरुद्ध आचरण अनाचार है? क्या आंसर होगा भाई? देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है। चरित्र की दुर्बलता के कारण नीति विरुद्ध आचरण अनाचार है। अगला सवाल, धर्म संबंधी नियमों की अवहेलना क्या कहलाएगा? हमारे देश में कानून बनाया गया, उनका सीआरपीसी है, आईपीसी है, पुलिस एक्ट है, लॉ ऑफ एविडेंस भी पढ़ते हैं। हमने लॉ किया हुआ है तो इसलिए मैं जानता हूं ये सारे
हर एक का अपना अपना कानून है। एक होता है टीपीए, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट वाला, वो अलग कानून है। सब कानून बना हुआ है हमारे समाज में। कुछ भी तोड़ोगे कानून अपराध होगा। ठीक है। अब धर्म की बात अगर नहीं हो, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, कहा गया है ना, कहा गया है। तो ये बात क्या है, एथिक्स, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज, इनको जब कोई डिस्ट्रॉय करता है, जब कोई इनका हनन करता है, तो कहते हैं पाप पड़ेगा तुम्हें, तुम ऐसा मत करो तो पाप पड़ेगा। ये पाप है। धर्म के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो अपराध है। और लौकिक क्षेत्र में अगर कोई बुराई है तो वो दोष है। ठीक है भाई, याद रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, धनुक किसका पर्यायवाची है भाई? इंद्र गाय, इंद्रधनुष, इंद्राणी। धनुक बच्चे किसका पर्यायवाची है? देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। इंद्र का नहीं हो जाएगा। इंद्र के पर्यायवाची मध्वा, शक, पुरंदर, ये इंद्र के बड़े प्रसिद्ध पर्यायवाची। गाय के गैया, गौ, धेनु, सुरभि, ये सब भैया गाय के हो गए। ठीक है। इंद्र धनुष का धनुक होता है। धनुक जो है वो इंद्र धनुष का पर्यायवाची है। ये आपको भाई याद रखना है। क्लियर है सारे लोगों को? विप्लव, गौर, सोमदास, सोमेन दास, राधा सिंह, एक बार बताओगे भैया सारे लोग? तेजी से बताइए बच्चे। क्लियर आना सारे लोगों को? हाँ या ना? बोलिए बच्चे, जितने लोग भी जुड़े हुए हो एक बार फटाफट बताओगे। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप लोग बताइए भाई। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो? ठीक है। अब देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है तुम लोगों को लिए। एसएससी जीडी का स्पेशल कॉम्बैट हो रहा है। और ये स्पेशल जो कॉम्बैट एसएससी जीडी का हो रहा है वो आपका 28 नवंबर को 12 बजे हो रहा है। 28 नवंबर को 12 बजे हो रहा है। उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अभी उसमें क्लास के बाद इनरोलमेंट कर लेना, छूट मत जाए कहीं को कॉम्बैट देने को नहीं मिलेगा 28 को। AB सर्टेन कोड लगा लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध कौन सा है? निरामिष, आगामी, अधीन या शुश्रूषा? इनमें से अशुद्ध कौन सा है? देखो भाई, निरामिष एकदम सही है, आगामी गलत है, आगामी होगा। ठीक है, आगामी होगा। अधीन सही है, शुश्रूषा भी सही है। अगला सवाल, बासी बचे न कुत्ते खाएं, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? बासी बचे न कुत्ते खाएं, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उचित प्रयोग, खराब होना, सदाबहार होना या उचित निर्णय? फटाफट आंसर करोगे भाई। बासी बचे न कुत्ते खाएं, इस मुहावरे का बच्चे अर्थ क्या होगा? तेजी से प्यारे विद्यार्थियों आंसर करेंगे आप लोग। देखो भाई, बासी बचे न कुत्ते खाएं, इसका अर्थ हो गया यार उचित प्रयोग। क्या हो गया बच्चे? उचित प्रयोग इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीठा लप लप, कड़ुआ थू थू। उनका मीठा एकदम लप लप करके खा रहे हो, अब कड़ुआ थू 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 थू, कड़ुआ नहीं खाएंगे भाई, बेकार है एकदम, मूड खराब हो गया, होता नहीं है? तो मीठा लप लप, अब कड़ रसगुल्ला आ गया। इस समय गाजर का हलवा मिल गया, मूंग की दाल का हलवा मिल गया, यार वाह, लाओ भैया एक बार और लाओ, लाओ भैया एक बार और लाओ। होता ना, जाड़े लोग गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा ये सब खोजते हैं। गर्म दूध दावत में गए, खोज रहे हैं, लप लप जीभ कर रही है। और कहीं कुछ अगर कड़ुआ मिल रहा है तो फिर नहीं खाएंगे, कड़ुआ यार थू थू। तो जानते हो ना इसका मतलब क्या हो गया? मीठा लप लप, कड़ुआ थू थू, इसका हो जाएगा दुख में दुख से घबराना, सुख में आनंद। ठीक है भैया, अगला सवाल, मुहावरे को पूरा कीजिए। ठठेरे ठठेरे, बातचीत ना होना, मित्रता ना होना, बदलाई ना होना, इनमें से कोई नहीं। बोलोगे भाई?
बोलिए बच्चे जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठठेरे ठठेरे बदलाई ना होना, ये हो गया भाई, ठठेरे ठठेरे बदलाई ना होना, ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया भाई। ये आपके प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न का सही उत्तर हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वपु किसका पर्यायवाची है? पिता मन तन धन। वपु ये किसका पर्यायवाची है? देखो, काया, शरीर, देह, तन, कलेवर, ये सब भैया तन के पर्यायवाची हैं। वपु भी ये तन का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल, शुद्ध शब्द कौन सा है? दूंगा, बुद्धिमान, या गूंगा, या ऊंचा? इनमें से भैया शुद्ध शब्द आप लोग बताइए कौन सा है, बोलिए। ठीक है भाई, देखो यार, शुद्ध शब्द इसमें से हो जाएगा भैया गूंगा। दूंगा में चंदा मामा आएगा, बुद्धिमान में हलंत आएगा, ऊंचा में भी चंदा मामा आएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अगला सवाल है यार, क्षुब्ध का विलोम क्या होगा? क्षुब्ध का मतलब नहीं, बड़ा व्याकुल आदमी है, एक जगह बैठे नहीं, टेंशन में है, क्या कर लें क्या ना कर लें, एकदम हौच पौच, दिमाग में उथल पुथल चल रही है, ऐसा होता है ना। ये भैया जो क्षुब्ध है ना, क्षुब्ध का उल्टा होता है बच्चे शांत। क्षुब्ध का उल्टा होता है शांत, याद रखना है। स्तब्ध का मतलब, जब हम लोग ठंडा कहते हैं ना, ठंडा का तत्सम स्तब्ध होता है, हक्का बक्के रह गए भैया, स्तब्ध रह गए। ठीक है, अगला सवाल है, सुयोग का विलोम क्या होगा? योग, अयोग, कुयोग, वियोग। सुयोग का विलोम बच्चा क्या होगा, बोलिए भाई। देखो भाई, सुयोग का विलोम हो जाएगा वियोग, नहीं कुयोग। ठीक है, सुयोग, कुयोग। लोथ किसका पर्यायवाची है? सब, मांस, बालक, नमक। लोथ, देखो, नमक का नून हो गया, लवण हो गया, समरस हो गया, रामरस हो गया, और लोथ जो है वो हमेशा लाश का, सब का पर्यायवाची होता है। अगला सवाल है, कुंभी किसका पर्यायवाची है? घड़ा, हाथी, पेड़, इनमें से कोई नहीं, कुंभी। देखो बहुत बढ़िया से समझिएगा, कुंभी पूछा गया है। ठीक है, कुंभी, हस्ती नहीं लिखा हुआ है, कुंभी लिखा हुआ है। उज्जवल सिंह, गौर, अफरीन, सारे लोग आंसर करेंगे भाई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। कुंभी, हस्ती सब हाथी हैं। घड़ा का जानते हो ना, घट होता है, घट। पेड़ के, वृक्ष हो जाएगा, विटप हो जाएगा, तरु हो जाएगा, सब पेड़ के हो जाएंगे। कुल किसका पर्यायवाची? रंग, फूल, झील, गुल। बोले भैया गुल जो है ये किसका पर्यायवाची है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, गुल, पुह। क्या हो गया यार, फूल हो गया ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कामकाजी नारी का जीवन चक्की के दो पट की तरह होता है, पाटों की तरह, पत्थर की तरह, या इनमें से कोई नहीं। घर भी देखना है उनको, बाहर नौकरी भी देखनी है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं, घर का भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, और बाहर नौकरी भी देखनी है भाई, दोनों चीजें देखनी है। तो उसका जीवन चक्की के दो पाटों की तरह होता है। अगला सवाल, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आया, इस वाक्य में भैया त्रुटि कौन सी है? इस वाक्य में बच्चे त्रुटि कौन सी? आंसर करोगे, मीडिया जगत, कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। निक्की कुमारी, एसएमएस इंडिया, दीपक, सोनम। देखो भाई,
कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में हो गया। हमको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखती है, केवल दिक्कत है तो परिवर्तन में। यहां पर कहीं विकल्प में था नहीं, तो इसीलिए हमको इनमें से कोई नहीं लगाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसके लिए एक शब्द क्या है? क्लब है, फाड़ है, फड़ है, या इनमें से कोई नहीं? जिस स्थान पर बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, ऐसे समझ लो, हमने एक दिन बताया भी था तुमको, ये टेबल है, ये सब जुआरी बैठे हुए हैं जुआ खेलने वाले। तो यहां जो पैसा पड़ रहा है ना, ये जो पैसा पड़ रहा है, ये जो एग्जैक्टली जो प्लेस है, ये फड़ कहा जाता है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? फड़ हो जाएगा। अगला सवाल, शुद्ध शब्द को पहचानिए भाई। श्रीमंत, शशि, सद्रस्त, सुषमा। बोलिए। देखो भैया, बहुत ध्यान से समझो। ये जो सुषमा है, ये लिखा जाएगा यार ऐसे, सुषमा। श्रीमंत सही है। शशि जो है ये ऐसे लिखा जाता है। सदृश गलत होता है। क्या होता है भाई? सदृश सही होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो शुद्ध शब्द कौन सा हो गया भाई? श्रीमन। या तो श्रीमन लिखोगे या श्रीमान में हलंत लगा होगा, वो सही होगा। बगैर हलंत वाला गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द को पहचानिए। मुमूर्षु, 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 रुग्ण। इनमें से अशुद्ध बताना है भाई। हम अशुद्ध जो है इसको शुद्ध कर देते हैं, तभी सही होगा सेंटेंस। शुद्ध बताइएगा, अशुद्ध नहीं, क्योंकि अशुद्ध तो इसमें से बहुत सारे। ठीक है, बिल्कुल विराट आपका सही था भाई। देखो भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला मुमूर्षु। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत है। शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। ब्रज भाषा का समय बहुत छोटा है, या स्थान बहुत छोटा है, क्षेत्र बहुत छोटा है, क्या छोटा है? बोलोगे भाई? देखो यार, ब्रज भाषा का क्षेत्र बहुत छोटा है। क्या है? क्षेत्र बहुत छोटा है। अगला सवाल, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रमाणक, परिमाण, प्रमेय या परिणति। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अक्सर हम लोगों ने 10th में 9th में एक प्रमेय पढ़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले बोलते थे, वही चैप्टर आता था, फिर लिख देते थे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर लिखते थे, नीचे लिख देते थे हेंस प्रूव्ड इत सिद्धम। तो यानी कि जो प्रमेय वह है जो परिमाण से, प्रमाण से सिद्ध होगी, वो प्रमेय कहलाएगी। आप लोगों ने भी लगाया होगा यार, नहीं आता है? दिया ट्रायंगल LDU इज इक्वल टू BPC, अब प्रूव करना है। तो हम लोग देखते ना, उसको देख करके पूरा सॉल्व करते थे, तब आता था। याद है भाई? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो आंसर हो गया भाई प्रमेय वाला। जलाशय के निकट जल को स्पर्श करने वाली भूमि क्या कहलाती है? जलाशय के निकट जो भूमि है वो तीर कहलाएगी। पुलिन मतलब किनारा है, तट मतलब उठी हुई भूमि हो जाएगी, पुलिन मतलब गीली भूमि हो जाएगी। जड़ बुद्धि वाले को क्या कहेंगे हम लोग? जड़ बुद्धि जिसकी है, लोग कहते हैं अरे तुम तो जड़ बुद्धि हो। ये जड़ बुद्धि के लिए भैया एक शब्द क्या हो जाएगा? एक बार तेजी से आंसर कर दोगे आप लोग, फास्ट। बोलिए भाई, फास्ट, जल्दी से। जड़ बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देखो बच्चे, जड़ बुद्धि वाले के लिए अगर एक शब्द कभी भी पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या? अज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे जड़ बुद्धि वाले के लिए? जड़ बुद्धि वाले के लिए हम अज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? अज्ञ शब्द का। और मूर्ख ऐसा व्यक्ति कहलाता है जिसको अपने हित और अहित का आभास ना हो, ज्ञान ना हो, वो मूर्ख है। जो अत्यधिक मूर्ख होगा वो मूढ़ कहलाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर आंसर क्या हो गया यार? अज्ञ हो गया। अगला सवाल है भाई,
तुहिन किसका पर्यायवाची है? भालू, हिम, मामा या कोहरा? तुहिन किसका पर्यायवाची है? देखो भाई, तुहिन अगर कभी भी पूछा जाएगा, तुहिन अगर कभी पूछा जाएगा तो तुहिन बच्चे कोहरे का, हिम का भी पर्यायवाची है, लेकिन अगर हिम कोहरा दोनों होंगे तो हिम लगाओगे भाई। अगर हिम नहीं है तो कोहरा लगा सकते हो, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। खास का विलोम क्या होगा? विशेष, शेष, आम या झक्कास? खास लोग कहते हैं हमारे बड़े बहुत खास आदमी है, मंत्री जी हमारे बहुत खास हैं, या हम मंत्री जी के बहुत खास हैं, कहते हैं ना ये। अरे खास हो फिर आम कौन है भैया? जनता आम है, ठीक है ना, आम जनता। अब एग्रीकल्चर के तीनों बिल वापस लिए गए, अनाउंसमेंट कर दिया मोदी जी ने। अब अनाउंसमेंट कर दिया, और मामला फंस गया। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गारंटी कानून बनी, आ गया ना, फंस गया मामला। अब किसान छोड़ नहीं रहे हैं, फंस गया ना। अब ऐसी चीजें जब हम लोग कहते हैं ना कि खास, क्योंकि वो आम है। अब खास बनाने वाला कौन है? कानून बनाने वाले, सरकार, तो खास हो गई। तो खास का उल्टा आम है, आम का उल्टा खास है। अब अगर विशेष का उल्टा पूछा जाए तो सामान्य लगाना, विशेष का उल्टा मत खास लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर, नाम से भी शंकर है, काम से भी शंकर है, दौलत से भी शंकर है, और मिलन से भी शंकर है। क्या सही आंसर आ जाएगा भाई? बोलिए दीपक, सुमन। देखो भाई, हरिशंकर जो है, ये नाम तो हरिशंकर है, और भैया काम भी उनका एकदम शंकर की तरह है। जैसे हमने एक बार ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने बताया था राम सर, हमारे एक राम सर हैं, जैसे उनका नाम है राम सर, वैसे उनके काम से भी, अपने कार्य से भी राम ही हैं। मतलब इतना सज्जन व्यक्ति भाई मैंने तो बहुत कम देखे ऐसे, यूनिक पर्सनालिटी, ठीक है ना, राम सर। तो ऐसे लोग नाम से भी हैं, कार्य से भी हैं, मतलब खाली नहीं। नाम है रामलाल और है नंबर 1 का चोर, ठीक, तब वो अपोजिट हो जाएगा। नाम रामलाल है चोर, तो चोर का नाम रामलाल होना, तो हम कहेंगे राम के अनुसार काम ना होना, ठीक है, एकदम जस्ट अपोजिट हो गया ये। तो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तु का अर्थ क्या है? डूबना, अपराध, अतः या इनमें से कोई नहीं। अस्तु का अर्थ क्या है? वो क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारे सामने, वो गौरव कह रहे हैं निक्की कहां से हो भैया? निक्की जहां से भी है तुम बेटा यहीं पर रह जाओगे फिर, अगर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है ना। इसलिए फोकस ऑन क्वेश्चन, प्रश्न पर फोकस करो, बढ़िया से उत्तर आएगा, नौकरी लो, अपनी नौकरी मिलेगी तो सब कुछ होगा। गाना भी बनाया ना, तो इसलिए फोकस ऑन क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, अस्तु का हो जाएगा भाई अतः, और अस्त का अर्थ हो जाएगा डूबना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। उद्दत पर्यायवाची, भैया उद्दत पर्यायवाची किसका है? उद्दत पर्यायवाची किसका है? देखो, बाण, बाल, उतावला, कोण, उतावला का उद्दत होता है, ठीक है। बाल के देखो याद कर लोगे पर्यायवाची, यार अलग, केस, कुंतल, ये सब बाल के पर्यायवाची किसके हैं? ये सब बाल के पर्यायवाची। बिल्कुल सही गाना लिख रहे हो भैया तुम जितेंद्र। तो जो पहले नौकरी लो, एकदम दौड़ा के नौकरी लो। शुद्ध है शमशान, 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 शमशान। कौन सा शमशान भैया शुद्ध है इसमें से? बोलिए, कौन सा शमशान इसमें से शुद्ध है? देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। शमशान जो है ये वाला शुद्ध है। ये वाला कहां लिखा है? ये लिखा है। नवाब अगर लिखा हुआ आ जाए ना, तो बीच वाले वा का पेट फूला हुआ, बाद वाले बा का पेट फटा हुआ,
ये देखो अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे हम लोग। ये हो गया शमशान। सिंह का विलोम क्या होगा? चूहा, पहलवान, सिंघनी या इनमें से कोई नहीं? सिंह का विलोम भैया क्या होगा? देखो यार बहुत ध्यान से समझोगे। सिंह के विलोम की बात करोगे तो सिंह का विलोम बच्चे सिंघनी होता है, सिंघनी। ठीक है। चूहा का विलोम क्या हो जाएगा? चूहिया। घी का लड्डू टेढ़ा भी कैसा है? भला है। बिल्कुल टेढ़ा भी भला है, खा लेंगे क्योंकि वो घी का बना हुआ है। अगला सवाल, ईस पर्यायवाची है भाई किसका? पिता, पति, गोद या धन? ईस बच्चे किसका पर्यायवाची? नहीं, आज बच्चे 7 बजे वाली क्लास नहीं है। 7 बजे वाली क्लास को हम लोग कल करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे, ठीक है। उसको याद रखिएगा, कल अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग करेंगे, ठीक है भैया। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पति, ठीक है। इस पति का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? अभी हमने बताया था आपको, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, ये शुद्ध है। इसमें चंदा मामा होगा, इसमें हरंत लगेगा, इसमें चंदा मामा, ठीक है। अगला सवाल, रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है? रक्ततुंड कबूतर, तोता, हंस या हाथी? देखो ऐसे याद रखोगे यार, कबूतर पहले याद रखो, कपोत, हारित, रक्तलोचन, पारेवा, पाराव्रत, ये सब कबूतर। तोता के याद कर लोगे, सुक, सुगा, सुग्गा, रक्ततुंड। तोता का हो जाता भैया रक्ततुंड, ठीक है। क्लियर है। हंस का पूछा जाए, मुक्तबुक है, मराल है, मानसौक है, ये सब हंस के हो जाते हैं, ठीक है भैया। होती है मेरी अनअकैडमी पर जो क्लास है वो डेली 7 बजे होती है, मैं बता दे रहा हूं। आज नहीं है लेकिन डेली होती है, ठीक है भाई। 7 PM डेली होती है आप लोगों की। आज नहीं है क्लास, 7 PM पर डेली होती है, कल भी होगी, ठीक है। और कल एक मैराथन क्लास भी हम लोग हिंदी की करेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है। जितने लोगों ने अभी तक अनअकैडमी पर फ्री क्लास को अनलॉक नहीं किया है, सारे लोग अनलॉक कर लोगे। मेरा रेफरल कोड है AB13, इससे फ्री क्लासेस को अनलॉक कीजिए। कितने लोगों ने अभी तक अनअकैडमी पर क्लासेस नहीं देखते हो, नहीं करते हो? एक बार बता दें कमेंट सेक्शन में। सभी लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद में फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक कोड का प्रयोग करें, AB13 कोड का। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। चलिए तो फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, ठीक है भैया। यहीं तक रखते हैं और यहीं से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चे, यहीं से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे आगे। और शाम को आपकी 10 PM पर भी क्लास है, आप लोग देख लेंगे। और 10 PM पर जो क्लास है वो आपकी GS की क्लास है। और आप में से अगर कोई भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़ा हो तो भैया टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो GS/GK बाय आलोक सर, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। अगर कोई भी विद्यार्थी ना जुड़ा हो तो भैया सारे लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चे। हर एक विद्यार्थी जुड़ जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप से। अगर कोई व्यक्ति ना जुड़ा हो तो भैया जुड़ जाएगा।
ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये रिपोर्ट एंड विन है भाई। और अच्छा लगा हो सेशन तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। सुबह 8:45 पे सीमा जी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।